बहुत से यूथ है वो सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। वो सरकारी नौकरी में जाने का एक जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो एग्जाम के थ्रू जाने का है। और एग्जाम जो है सरकारी नौकरी के लिए वो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आज हमारे साथ है मनीषा झा जी। ये एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं। इनके एक्सपीरियंस से हम आज जानेंगे कि एग्जाम्स को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, उनमें क्या आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। इनकी जो एसएससी सीजीएल की जो रैंक थी वो 1061 थी, और सीजीएसएल की जो इनकी रैंक थी वो 160 थी। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो मैम सबसे पहले वेलकम टू findim.com यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए, ताकि मैं अपनी जर्नी जो है शेयर कर सकूं। एंड आई होप कि कुछ एटलीस्ट अगर दो चार लोग भी इससे कुछ सीख पाए तो मेरे मुझे बहुत खुशी होगी। जी जी मैम जी। सो मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने शुरू क्यों किया था, कैसे किया था और कब किया था। ये शुरू एसएससी में ही आना है, ये तो डिसाइड नहीं था। लेकिन ये जरूर माइंड में था 10th क्लास से कि मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है। रीजन ये था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए, तो यही सबसे शॉर्ट मुझे लगता है, काफी मिडिल क्लास के बच्चे इस चीज से रिलेट कर पाएंगे मुझसे, कि हमें यही एक शॉर्टकट दिखता है। मतलब कि हाँ, घर वालों का इसमें खर्चा नहीं है, हम लोग मेहनत करेंगे और एक लाइफ टाइम जो है एक सही सही जॉब होगी, सिक्योर जॉब सिक्योरिटी रहेगा। तो इसी वजह से मैंने भी सोचा था मुझे इसे आना है। हाँ, ये जरूर था 10th तक कि बैंक वगैरह में जाना है। लेकिन जब कॉलेज खत्म हुआ तो एक दिन मैंने एक पैम्पलेट देखा कहीं पर, एसएससी एसएससी हर जगह लिखा हुआ था, कोचिंग वगैरह का। तो मैंने कहा ये क्या चीज है, तब मैंने पता किया तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसी में जाना है, यही जॉब, इसी इंडस्ट्रीज में ही मुझे जॉब करनी है। दैट्स वाई तो मैंने एसएससी की तैयारी करने का सोचा। ग्रेट। सो मैम आपने कब शुरू किया था ये। ये मैंने वैसे तो कह सकते हैं कि 2018 में थोड़ा टच में आना शुरू हो गई थी, लेकिन अगर प्रॉपर वे में बोलूं तो प्रॉपर वे में आई थिंक 2019 के एंड से मैंने बिल्कुल प्रॉपरली तैयारी शुरू की थी। ओके मैम, ओके ग्रेट। सो मैम अभी आप इंस्पेक्टर पोस्ट की ट्रेनिंग पर हैं, तो लेकिन जो ऑडियंस है उनमें से कुछ को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप उसके बारे में शेयर कर दीजिए। मेरा 2020 सीजीएल से 1061 मेरी रैंक थी। मैंने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, मैंने वो चूज किया था। ये एक 4600 ग्रेड पे जॉब है। और हमारा अक्टूबर में रिजल्ट आया था और दिसंबर में एंड में ज्वाइनिंग हो गई, और इस टाइम पे मैं ट्रेनिंग में हूँ, जो कि 3.5 मंथ्स की है। रोल क्या रहता है। इसका इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का बेसिकली जो मेन है वो ये है, वैसे तो बहुत अलग अलग वर्क भी अलॉट होते हैं, लेकिन जो मेन है वो ये है कि आप जिस भी सब डिवीजन में जहाँ भी पोस्टेड होंगे, आपके अंदर जो है वहाँ पे जो भी 80 100 जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस होंगे वो सब उसके अंदर आएंगे। आपको वो सारा मैनेज करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, फील्ड का भी काम है। इस तरह से जॉब है। ओके ग्रेट मैम। सो मैम आपने ग्रेजुएशन किस में की थी। मैंने ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस से की थी। ओके मैम, और मैम उसके बाद फिर आपने इतने सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो क्लियर किए, तो उस ग्रेजुएशन ने आपकी कोई हेल्प की थी। नहीं ग्रेजुएशन का कोई रोल नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि 10th तक का, क्योंकि आपको ही पता है कि जो सिलेबस है वो बेसिकली हमारा स्कूल का ही होता है। ये अलग बात है कि क्वेश्चन का लेवल अलग हो, लेकिन सिलेबस बेसिक जो है वो तो वही है। तो स्कूल में जो हमने पढ़ा उसने हेल्प की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने के लिए आपका जो बैकग्राउंड है, आप स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने में अच्छे होने चाहिए। तो आप कैसे थे और आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। इसको मैं दो कंटेक्स्ट में बोलूंगी। पहला तो मैं अपने अकॉर्डिंग बोलते, अगर मेरी बात जहां तक रही, तो मैं स्कूल में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। 10th में भी टॉपर में रही हूँ मैं विद 97.2%, ऐसा ही मेरा हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। मैं अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन ये कहना कि स्कूल में आप अगर अच्छे हैं तभी आप कोई एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, ये बिल्कुल मिथ है। क्योंकि मैंने खुद देखा है हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो स्कूल में एवरेज थे, लेकिन यहाँ पे उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में अगर टॉपर नहीं रहे तो आपसे एग्जाम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जब जी मेहनत करना शुरू कर दो तभी तरक्की मिल जाती है। जी जी, ये मेहनत पर ही डिपेंड करता है आपकी। हाँ बिल्कुल। हम्म। और इसके पीछे मतलब गोल होना चाहिए, कोई कोज कारण होना चाहिए, वो कितना मैटर करता है।
हाँ बिल्कुल, आपका आप कुछ भी कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली एग्जाम या जो भी है, करियर में हो या लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हैं, डायरेक्शन होना चाहिए। जी आपके जी। माइंड में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वो गोल रहेगा तो डेफिनेटली वो आप अपने आप ही रास्ता भी बनता चला जाएगा। अब गोल ही नहीं, आप डायरेक्शन लेस है, तो फिर वहां से आपको पता क्या है, क्या करना है क्या नहीं। फिर तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के। ओके मैम, ओके। आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं, CGL, CGSL हो गया, फिर फेस 9 SSC का, फिर RRB, और भी बहुत सारे। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी रही थी? प्रिपरेशन का तो देखिए ये है कि मेरा मानना ये है, आपको एक बार जब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो चाहे 1.5 साल लगे, मेरे हिसाब से 1.5 ईयर्स तो लग जाते हैं बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करने में। आप करिए, तैयारी करिए। बीच में ऐसा कई 90% एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि शुरू की तैयारी, फॉर्म भरना शुरू कर दिया, उसके बाद एक एग्जाम आया, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ा, तो एग्जाम चला गया, फिर दोबारा से तैयारी करने लग गए जो कर रहे थे, फिर बीच में एग्जाम आ गया, फिर वो एग्जाम ओरिएंटेड होके करने लग गए। ऐसे में क्या होता है कि आपकी तैयारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। और जब आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती, वो टाइम भी ज्यादा लग जाता है आपका। तो उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना है कि एक बार आप तैयारी, मैं अपना ही बता रही हूँ कि एक टाइम वो भी था जब मेरा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, बट मेरे दिमाग में एक ही गोल था कि सीजीएल ही मेरा मेन जो है, लास्ट मकसद मेरा सीजीएल ही है। बाकी एग्जाम तो छोटे मोटे हैं, तो मैं सीजीएल ओरिएंटेड ही तैयारी करती थी। बीच में कोई भी एग्जाम आ जाए, मैंने ऐसा नहीं कि अब आज आईबी का एग्जाम आ गया तो सीजीएल का छोड़ दो, आईबी का पढ़ने लग जाओ, नहीं। एक एक बार तैयारी कर ली, लग के 2 साल लगा मुझे करने में, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी एग्जाम थोड़ा थोड़ा वेरी करता है बस। एक बार बेसिक तो करना ही पड़ेगा हमको, थोड़ा थोड़ा फिर वेरी करता है। आईबी का एग्जाम है जैसे कि, उसमें क्या था, चीजें वही थी, थोड़ा जीके का लेवल अलग था, उसमें थोड़े फैक्ट बेस्ड जीके थी। तो ठीक है, हमने तैयारी कर ली है, अब जीके को हमें फोकस करना है थोड़ा सा, हम उसको पढ़ लेंगे 1 महीना लगा के। जैसे आरआरबी का एग्जाम था, रेलवे वाले में तो आई थिंक क्या बोलते हैं, मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह वही थी, मेन वही जीके था। उनकी जीके जो है वो पॉइंट वो होती है, बिल्कुल फैक्ट बेस होती है। तो फैक्ट्स पढ़ने थे उसमें, तो उसको टाइम लगा के उसको पढ़ लिया। तो कहने का मतलब है कि आप एक बार तैयारी करके बेसिक कर लीजिए, उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा ना, उसमें थोड़ा थोड़ा ही आपको आपको ना खुद ही लगेगा कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है, और एग्जाम भी सारे निकल जाएंगे। ओके मैम, मतलब अपना जो बेसिक है वो उस पर अच्छी पकड़ बना के रखिए, और बाकी। एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, एक एग्जाम ओरिएंटेड होके एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तसल्ली से, उसमें डाइवर्ट नहीं होना है। उसके बाद आप देखिए सब एग्जाम अपने आप निकलता है। टाइम तो देना पड़ेगा ना, आप जल्दबाजी में तो कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा। जी जी जी। तो जो शुरू में आपने क्लियर किए थे, तो वहीं पर भी आपका गोल यही था कि CGL में जाना है? मेरा गोल सीजीएल ही था, मैं सीजीएल के साथ सीएचएसएल दे रही थी। फिर उसके बाद लेकिन वो मोमेंट था कि मेरा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। जब हुए, सब एक साथ ही हुए, जो लास्ट ईयर यू कैन से कि वो मेरा लकी ईयर होगा। क्योंकि उस साल लगातार बैक टू बैक मेरा सब एग्जाम जो है वो क्लियर होने लगा। तो अच्छा। क्योंकि सबसे पहले साल की शुरुआत में सीजीएल का मेंस हुआ था जनवरी में, और आंसर की 6 दिन बाद आ जाती है, तो मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा सिलेक्शन तो इस बार सीजीएल में होगा ही होगा 100%। फिर उसके बाद रेलवे, सीएचएसएल या बाकी जिन जिन चीजों का रिजल्ट वगैरह आया, तो मैं रिलैक्स थी कि नहीं, मतलब मुझे तो पता है सीजीएल में मेरा होगा ही होगा। फाइनल रिजल्ट आने में भी टाइम होता है, टाइम लगता है, तो इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे स्किप करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो मेरे गोल कभी थे ही नहीं, वो तो मैंने तब देना शुरू किया जब मुझे ये लगने लगा कि मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। सब बोलने लगे कि और भी एग्जाम दो, तो मैंने उनको साइड बाय साइड देना शुरू किया था। लास्ट से लास्ट ईयर यानी कि 2021 में मैंने देना शुरू किया था। उसके बाद फिर ये सारा अपने आप ही क्लियर होने लगे, फिर मैंने स्किप करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने रेलवे का लेवल 2 का एग्जाम स्किप किया, मेंस, लेवल 5 की टाइपिंग स्किप की, डीएसएसबी की टाइपिंग स्किप कर दी मैंने। उसके बाद फेज 9 है, उसका भी मैंने आगे का प्रोसेस स्किप किया। तो इस तरीके से मैंने सारे एग्जाम फिर स्किप करने शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे श्योर था कि मेरा सीजीएल में तो होना ही होना है। अब मुझे जॉब सीजीएल से ही चाहिए, चाहे मुझे 2400 ग्रेड पे की भी जॉब क्यों ना हो, मुझे सीजीएल से ही करना था। क्योंकि रीजन ये था कि हम जिस चीज को लेके चले थे शुरू में, कहते हैं ना, एक सपना लेके चलते हैं कि मुझे सीजीएल करना है, और जी। फिर हम रास्ते में निकल जाऊं इधर उधर कुछ और, मैं जॉब ले भी लेती ना, तो एक अफसोस रहता कि इतना इमोशन मैंने जिसमें लगा दिया, टाइम लगाया, वो नहीं मैंने लिया। तो इसलिए ये था कि करना तो सीजीएल से ही है, जॉब तो सीजीएल से ही लेनी है। अब मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा, मतलब स्कूल था आपका, कॉलेज था, तो उसमें आपने बताया आप अच्छे स्टूडेंट थे एकेडमिकली, पर एक्स्ट्रा करिकुलम आपका कैसा था?
और फिर जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उस जर्नी के बारे में आप बताइए। मैं काफी एक्टिव रही हूँ इन चीजों में, जो मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, मतलब मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ तो मैं बिल्कुल बुकिश हूँ, नहीं मैं बुकिश नहीं थी। मैं स्कूल में बहुत कम पढ़ती थी, मैं घर पे पढ़ती थी। हाँ, घर पे मैं बहुत पढ़ती थी, लेकिन स्कूल में मैंने कभी ऐसा नहीं था कि मैं बुक लेके बैठी हूँ। स्कूल में मेरा सारा ध्यान इधर उधर की एक्टिविटीज में रहता था। कभी स्पीच बोलना है, कभी ये करना है, उन सब में रहता था। उसके बाद जब तैयारी की जो जर्नी शुरू हुई मेरी, तो उसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, मैंने वैसे सेल्फ स्टडी किया है। तो थोड़ा टाइम मेरा इस चीज में वेस्ट हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, तो उनको ढूंढने में, उसमें से क्या सही है क्या नहीं है, कोई गाइडेंस किसी से, सबसे बड़ी बात किसी से टच में नहीं थी। एक थोड़ा ना टच में भी होते हैं ना दो चार लोग हैं, तो आपको आइडिया लगता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरा जो पैर एक बार, तो मैंने आपको बोला ना कि मैंने 18 से तैयारी शुरू की थी, लेकिन प्रॉपर वे में मैंने 19 से शुरू की। रीजन यही था कि वो टाइम मेरा थोड़ा लैप्स हुआ है बीच में, क्योंकि मैं किसी के भी टच में नहीं थी, तो मुझे चीजें पता ही नहीं थी। मैं नॉर्मल शॉप पे गई, एक किरण की बुक ले आई मैथ की, उससे तो कुछ नहीं होने वाला था। तो वो सब चीजें, जब मैं बेसिक से ही बिल्कुल सब सवाल कर रही थी, ट्रिक्स नहीं कुछ नहीं, तो वो सब चीजें जो थी, उस वजह से टाइम लैप्स हुआ। तो फिर जब एक बार समझ में, लोगों के टच में आई, पता लगने लगा कि हाँ तैयारी कैसे करते हैं, क्या जरूरी है पढ़ना। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कम पढ़ो, लेकिन वो बार बार पढ़ो। रिवीजन ज्यादा जरूरी है। लिमिटेड सोर्स हो, पर वो अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब वो चीजें समझ में आ गई, तो फिर मैंने बहुत अच्छे से तैयारी शुरू की। तो यही था, पहले कंटेंट पूरा किया, सिलेबस पूरा किया, उसके बाद रिवीजन, उसके बाद मॉक्स। यही तीन पिलर, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि प्रिपरेशन के तीन पिलर होते हैं: सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन और मॉक्स। जिसने ये तीन काम किए अच्छे से, उसकी तैयारी पक्की है। ओके मैम। और आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? 17 में। 17 में। फिर उसके बाद आपने ये एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, और भी साथ में कुछ कर रहे थे आप, मतलब पार्ट टाइम जॉब या फिर कुछ? पार्ट टाइम जॉब नहीं था, लेकिन ये था कि मैं 12th के बाद से ही मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी। तो मैं बैचेज लेती थी, दो दो तीन तीन बैचेज होते थे मेरे, शाम 4 बजे से लेके 7 बजे तक फुल एंगेज रहती थी मैं ट्यूशंस में। तो मैंने 9 साल टीचिंग की है। और ये मैंने तब बंद किया जब मेरी जॉब लग गई, जो कि 31 अक्टूबर को जब हमारा रिजल्ट आ गया लास्ट ईयर, तब मैंने इसके 15 दिन बाद 15 नवंबर को अपना जो ट्यूशन है उसको वो खत्म कर दिया उस दिन, कि हाँ बस अब ओवर, बहुत साल पढ़ा लिए, अब जो जिसके लिए इतनी मेहनत की थी अब वो जॉब करेंगे। मैं अब आपकी जो आपने प्रिपरेशन के बारे में तो बता दिया, पर मैं इन डेप्थ जानना चाहूंगा उसकी डिटेल के बारे में। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, आप कैसे पढ़ते थे, कितना टाइम पढ़ते थे दिन में, वो सब कुछ। देखिए, कितना टाइम पढ़ते थे ये तो क्वेश्चन ही यूजलेस है। यूजलेस इसलिए है, ऑफेंड नहीं होने होना, यूजलेस जी इसलिए है क्योंकि हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होता है। अब मान जी लीजिए कि कोई मैथ है, ठीक है, मैथ को लेके चलते हैं। मेरा मैथ स्ट्रांग है, मुझे मैथ करने में इंटरेस्ट है, तो मैं एक चैप्टर को 1 घंटे में कवर कर सकती हूँ। आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा मैथ का, आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा मान लो, तो आप उसी चैप्टर को करने में पूरा दिन लगा देंगे, राइट? जी। तो अब मतलब ऑब्वियस है, मेरा वो टाइम बच गया। और मैं आपको बोलूं कि मैं तो बस 1 ही घंटा पढ़ी, तो आप कहोगे नहीं ये झूठ बोल रही है, इतनी जल्दी तैयारी थोड़ी होती। तो ऐसे इसीलिए ये सबके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आपका कितना पोटेंशियल है। जिसका जितना पोटेंशियल है, तैयारी करने वाले 6 घंटे में भी रोज पढ़ के तैयारी तैयारी कर लेते हैं। नहीं कर जिन कई ऐसे होते हैं जिनको 10 10 घंटे भी लगाने पड़ते हैं। वो सबका अपना अपना है। मेरा ये था कि जब मैंने जो शेड्यूल फिक्स कर लिया कि आज का मेरा ये टारगेट है, जब तक वो मेरा पूरा नहीं होगा, मेरा दिन खत्म नहीं होता था। तो मुझे वो पूरा करना ही था, उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। अगर मेरा हो गया टारगेट खत्म, तो ठीक है, सो जाओ आराम से। ये चीज था मेरा। पर कई बार होता है कि कुछ, या तो ऐसा इमरजेंसी होते ही मतलब कुछ काम पड़ जाता है, या फिर कोई और रीजन होता है कि वो काम पूरा ना हो पाए, तो फिर? कोई नहीं, वो इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिर उसको आगे मैनेज करिए, अपना बाकी के दिनों में मैनेज करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके मैनेज करिए, लेकिन एक शेड्यूल होना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है। मैं तैयारी कर रही थी, मेरी टाइमिंग फिक्स थी कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज या योगा करना है, इतने बजे मुझे खाना खाना है, इतनी टाइमिंग, मेरा सब कुछ फिक्स था। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं था।
कभी कभी संडे को एक आधी बार जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो तो ब्रेक ले लेती थी, अदरवाइज फिर से नेक्स्ट डे से वही रूटीन कि अगर मुझे 10:30 बजे सोना है तो मुझे डेली सोना ही है। वो चीज भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम कई लोग जैसे मैंने देखे हैं कि उनका क्या होता है, आज हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2 दिन तक हमने बुक ही हाथ नहीं लगाई है। तो इसलिए मेरे हिसाब से पंचुअल होना, डेली रूटीन आपका फिक्स होना बहुत जरूरी है। आप चाहे नो मैटर कि आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है, वो आपकी मर्जी है कि आप रात को पढ़े या सुबह पढ़े, पर एक रूटीन फिक्स रखिए अपना, ये जरूरी है। ओके मैम, ओके। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एसएससी सीजीएल में, इनमें इसमें क्या क्या कौन कौन सी जॉब्स आ जाती हैं? ऐसे ऐसे सीजीएल में देखिए आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब आती है, जिसमें 4800 ग्रेड पे की हमारी पोस्ट है कैग की, और उसके बाद फिर 4600 की, 4200 की, और 2800 और 2400 की। तो ये आपकी लेवल 4, 5, 6, 7 और 8, ये जॉब है इसके अंदर। वेरियस मिनिस्ट्रीज में है, अलग अलग पोस्ट है, ऐसे है।